नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ लर्निंग रूट्स A to Z पर। तो हमने लास्ट क्लास में किया था रॉबर्ट विटेकर के द्वारा दी गई हायरार्की क्लासिफिकेशन। तो हायरार्की क्लासिफिकेशन में क्या दिया था, 7 लेवल दिए थे। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट विटेकर उसने 5 किंगडम को डिफाइन किया था कि जितने भी लिविंग वर्ल्ड है हमारा, उसमें हम अलग अलग करेक्टर के बेस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले किंगडम कौन सा है, वो है मोनेरा। तो मोनेरा क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मोनेरा क्या होंगे, ये यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल के होंगे, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स। टाइप ऑफ सेल ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस 2 टाइप, फर्स्ट इज प्रोकैरियोट, सेकंड इज यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो ये मोनेरा के दो मेन वो हैं, टाइप हैं, मतलब करेक्टर हैं कि ये क्या होंगे, ये प्रोकैरियोट होंगे। और प्रोकैरियोट ऑलवेज क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। तो किंगडम मोनेरा में जितनी भी बैक्टीरिया होते हैं सब के सब है वो किसके अंडर आते हैं, किंगडम मोनेरा के। तो ऐसे ही अगर जब भी हम मोनेरा की बात करेंगे तो आप ये समझना कि हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, और जब भी हम बैक्टीरिया बोलेंगे तो आप ये समझना कि हम मोनेरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी जो बैक्टीरिया हैं ये इनके जो हम पढ़ेंगे हैबिटेट, शेप, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि इनके कैरेक्टर्स क्या क्या है। तो फर्स्ट है हैबिटेट, यानी कि रहने का स्थान कहाँ पाए जाते हैं, वो होता है हैबिटेट। जैसे कि हम क्या है, हमारा हैबिटेट क्या है, हम टेरेस्ट्रियल है यानी कि जमीन पर रहते हैं। ऐसे ही जो मोनेरा होते हैं यानी कि बैक्टीरिया होते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, ये एवरीवेयर, यानी कि एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो। ये वाटर में मिल सकते हैं, ये हवा में मिलते हैं, ये लैंड पे मिलते हैं। अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी उठाओगे तो उसमें भी 1000 से ज्यादा बैक्टीरिया मिल सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो भी हमारा, जैसे अपनी बॉडी लेके चलते हैं हम, जैसे अगर मान लो कि अगर एवरेज किसी भी ह्यूमन का वेट, किसी भी आदमी का एवरेज वेट अगर हम 70 केजी 70 किलो मानेंगे, तो उसके अंदर 2.5 केजी यानी कि 2.5 किलो अकेले बैक्टीरिया का भी वेट है, यानी कि इतनी ज्यादा अमाउंट में होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे अब क्या है एवरीवेयर, यानी कि ये हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या है, गर्म पानी के जो चश्मे होते हैं वहां पर मिल सकते हैं। डेजर्ट यानी कि सूखे इलाकों में मिल सकते हैं। स्नो यानी कि जहां पर बर्फ पड़ती है, ठीक है, स्नोफॉल होता है, वहां पर भी बैक्टीरिया मिलते हैं। और मराइन यानी कि समुद्र में भी बैक्टीरिया मिल सकते हैं। तो इनका जो एक्सट्रीम हैबिटेट है ये वाइडली प्रेजेंट होते हैं, और ये कोई स्पेसिफिक जगह पर नहीं मिलते। अर्थ पर जहां पर भी लिविंग पॉसिबिलिटी है वहीं पर ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शेप, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे मतलब कि शेप यानी कि दिखते कैसे हैं, ये कैसे मतलब कि किस तरीके के है, गोल है, चकोर है, राउंड शेप में, स्पेरिकल शेप में, कोमा शेप में। ठीक है, ऐसे ही तो यहाँ पर ये है कि इसके मेनली 4 टाइप की शेप है जो हमने आज आइडेंटिफाई की है। यानी कि आज तक जितने भी बैक्टीरिया मिलते हैं वो ऑन द बेस ऑफ शेप 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप होते हैं इनके। फर्स्ट है स्पेरिकल, यानी कि अगर वो इस तरह राउंड शेप में होते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, कोकाई। अब कोकाई ये प्लूरल है, तो इसे जब भी हम सिंगुलर की में बोलेंगे तो कोकाई का हो जाता है कोकस, क्या हो जाता है, कोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, सुनो ये एग्जांपल है इसका। सेकंड है रोड शेप। रोड शेप क्या होता है, यानी कि इस तरह से रोड की शेप में मिलते हैं। ठीक है, इस तरह की शेप में होंगे, रोड शेप में। इन्हें क्या बोलते हैं हम, बैसिलस। जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ठीक है, वो क्या होता है, रोड शेप का होता है। इसलिए जितने भी रोड शेप के बैक्टीरिया होंगे उन्हें अब क्या बोलेंगे, बैसिलस। अब थर्ड है कोमा शेप। अब कोमा क्या होता है, हम इंग्लिश में यूज करते हैं इस तरह कोमा, यानी कि जो इस तरह के शेप के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, विबरियो। ठीक है, सिंगुलर में क्या बोलेंगे सर, विबरियम। तो प्लूरल में बोलेंगे विबरियो। जैसे कि विबरियो कोलेरा, जैसे कि कोलेरा क्या होता है, हेजा डिजीज होती है ना, जो किससे होती है, वो बैक्टीरिया है विबरियो कोलेरा, तो उससे होती है। तो जो विबरियो है इनकी शेप कैसी होगी, कोमा शेप की होगी। ठीक है, कोमा शेप इस तरीके से, इंग्लिश जैसे हम इंग्लिश में कोमा लगाते हैं, हिंदी में कोमा लगाते हैं, उस तरीके से। और नेक्स्ट है फोर्थ है स्पाइरल शेप। स्पाइरल यानी कि इस तरह राउंड राउंड उसकी शेप में, स्प्रिंग देखा होगा ना, स्पाइरल शेप में राउंड। ठीक है, इस तरीके से उसे क्या बोलते हैं, स्पाइरिला। क्या बोलते हैं, स्पाइरिला। ठीक है, तो मेनली 4 तरह के शेप होते हैं इनकी, कोकस, बैसिलस, विबरियो और स्पाइरिला। इनका जो नाम है इनकी शेप के अकॉर्डिंग ही रखा गया है। तो याद रखना मेनली 4 तरह के शेप हो सकते हैं किसी भी बैक्टीरिया की या फिर किसी मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब की। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, यानी कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ फूड कंजप्शन, यानी कि ये अपना फूड है जो किस तरह से अपने उनकी
कमी पूरी करते हैं, ठीक है। यानी कि सबको पता है जब भी हम वर्क करते हैं तो उसके लिए क्या है, फूड इज एसेंशियल फॉर द वर्क, यानी कि फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, एनर्जी से हम काम कर सकते हैं। तो मेनली न्यूट्रिशन कैसा होता है बैक्टीरिया में, वो दोनों तरीके से हो सकता है, वो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और वो हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं। तो ऑटोट्रोपिक तो वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, पर हेटेरोट्रोपिक आर अनेबल टू, मतलब कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए इनके दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो याद रखना भाई, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनका 1% ही ऑटोट्रोपिक होते हैं और 99% क्या होते हैं, वो हेटेरोट्रोपिक इन न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि ब्रेक डाउन कैसे करते हैं फूड का। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर गेनिंग एनर्जी। यानी कि जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, तो उसको हम जब स्मॉल पीसीज में ब्रेक करेंगे तो उसमें CO2 और ATP मिलते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसे ही जो रेस्पिरेशन ये कैसे करते हैं, तो यहाँ पर दोनों तरह का हो सकता है रेस्पिरेशन। एरोबिक भी होता है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक यानी कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों केस में रेस्पिरेशन हो सकता है। पर ये जब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उन्हें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो कहां से, अब उनके नाक तो होते नहीं है बैक्टीरिया के, भाई वो सांस लेंगे तो वहां से नाक, इनके पास लंग्स है, वहां से रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। तो कहां से रेस्पिरेशन करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, क्या है कैरेक्टर, क्या पढ़ रहे हैं हम, रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने जैसे और कैसे पैदा करते हैं ये। तो इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, तो मेनली 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि उसमें पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एक मेल एक फीमेल। और एसेक्सुअल क्या होता है, यानी कि सिंगल ही अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो वो कैसे हो सकता है, मेनली 3 तरीके बताए गए हैं। क्या है, फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, यानी कि एक का 2 में टूटना। अगर ये कोई भी एक बैक्टीरिया है तो ये फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन इस तरह की हो जाएगा, ठीक है, फिर आगे 2 में टूट जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग क्या होता है, यानी कि जितनी भी इन पे सेल होते हैं, ये मतलब कि सेल यानी कि बैक्टीरिया होते हैं, इन पे बर्ड्स प्रेजेंट होती है, वहां से ही नया ऑर्गेनिज्म है जो बनता है, और जो फुल डेवलप होने के बाद वो उससे डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और दोनों ही अपने आप में अब लिविंग बॉडी हो जाते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या है, कभी कभी ये क्या करता है, स्पोर फॉर्मेशन भी मतलब हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो मेनली एसेक्सुअल में 3 तरीके बताए गए हैं, पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करवा सकते हैं किस टाइम पे, जब भी आर्टिफिशियल तरीके से हम उसमें RDT करवाएंगे तो, ठीक है। यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करवा सकते हैं बैक्टीरिया में। उसके बाद यानी कुछ एग्जांपल हैं, यानी कि मेनली एग्जांपल जो कि हम मान सकते हैं कि भाई मोनेरा के अंदर है, ठीक है। ये वेरी कॉमन एग्जांपल्स, दीज आर इकोलाई, सबसे इजी और सबसे वाइडली यूजेबल, ठीक है। लैक्टोबैसिलस, यानी कि जो क्या करता है, दूध को दही में बदलता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। विब्रियो कोलेरा, यानी कि वो जो एजा कोज करता है। और नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है, जो टेटनस को डिजीज कोज करता है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि भी कोई भी मोनेरा है जो, वो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। तो इसके बाद हम कर रहे हैं टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया है इसके मेनली 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है आर्चोबैक्टीरिया और सेकंड है यूबैक्टीरिया। अब आर्चोबैक्टीरिया क्या होते हैं, यानी कि दोज बैक्टीरिया विच हैव टू कैपेबिलिटी लिविंग इन द हार्श कंडीशन। अब हार्श कंडीशन क्या होता है, यानी कि कठिन परिस्थितियां, जैसे कि मतलब ऐसा लगा लो कि डेजर्ट में, हाईली स्नोफॉल एरिया में, या फिर डीप सी में, या फिर किसी ऐसे पैरासिटिक एनिमल के अंदर जहां पर सर्वाइवल नहीं होता, तो वहां उसके पैरासिटिक नेचर में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो मेनली ये जो इसकी जो सेल वॉल है वो अलग बैक्टीरिया से इसकी डिफरेंट होती है, और डिफरेंट यही सेल वॉल है जो ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है इसकी हार्श कंडीशन में लिविंग रहने के लिए, ठीक है। तो मेनली जितने भी आर्चोबैक्टीरिया हैं, पहले हम इसका मतलब समझते हैं क्या होता है आर्चोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में। आर्चोबैक्टीरिया मतलब होता है प्रीमिटिव बैक्टीरिया, प्रीमिटिव मतलब अनडेवलप, ठीक है, यानी कि इमेच्योर, प्रीमिटिव। और यूबैक्टीरिया क्या होते हैं, ट्रू, यानी कि मतलब कंप्लीटली डेवलप बैक्टीरिया, ठीक है। तो मेनली आर्चोबैक्टीरिया है जो ये 3 टाइप के मिलते हैं। फर्स्ट है मिथेनोजीन बोलते हैं, एक टाइप है, सेकंड है हेलोफाइल्स, और थर्ड है थर्मोएसिडोफाइल्स। अब मिथेनोजीन्स क्या होते हैं, मिथेनोजीन्स आर द मीथेन प्रोड्यूस बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये मेनली कहां मिलते हैं, ये मिलते हैं द गट्स ऑफ द रमिनेट एनिमल। अब रमिनेट एनिमल
सुना वर्ड कभी रमिनेट एनिमल? रमिनेट एनिमल वो एनिमल होते हैं जो जुगाड़ी करते हैं, ठीक है। जुगाड़ी मतलब कि पहले सारा खाना एक साथ खा जाएंगे, अब उसके बाद जब वो रेस्टिंग पोजीशन में होंगे तो फिर वो उस खाने को दोबारा से माउथ में लेके आएंगे, फिर उसकी च्युइंग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो ये मिलता है, मतलब कि जैसे गाय होगी, भैंस होगी, ठीक है, बकरी होगी, गोट, तो ये सब उसकी गट्स में रहते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही जो मीथेनोजीन्स बैक्टीरिया है, यही बैक्टीरिया गोबर गैस प्लांट में भी यूज होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये बायोगैस। क्या प्रोड्यूस करते हैं? बायोगैस, ठीक है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है हेलोफाइल्स। अब हेलोफाइल्स बैक्टीरिया क्या होते हैं? दीज आर जो बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द साल्टी एरिया। साल्टी एरिया मतलब जहां पर नमक की मात्रा क्या है? ज्यादा है। जैसे कि नमक की मात्रा कहां ज्यादा होती है? समुद्र में, ठीक है, ओशियन में, सी में, यानी कि डीप सी कंडीशन में भी ये प्रेजेंट हो जाते हैं। और नेक्स्ट है थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स का मतलब होता है तो दीज बैक्टीरिया विच हैव द कैपेबिलिटी इन द लिविंग ऑफ हॉट स्प्रिंग, यानी कि गर्म पानी के जो झरने होते हैं वहां पर भी जो बैक्टीरिया कैपेबिलिटी रखता है वहां पर सर्वाइव करने की, तो क्या क्या होता है? थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? इनकी सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड सेल वॉल होती है और ये मेनली फिर टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया और एक होते हैं हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब ऑटोट्रोपिज्म क्या होता है? यानी कि वो जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो किस प्रोसेस से करते हैं? कोई भी खाना किस प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जिनमें फोटोसिंथेसिस करने की भी कैपेबिलिटी होती है। ऐसे एक बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया क्यों है ये ऐसा? क्योंकि इसके पास क्या है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो इसके पास क्लोरोफिल है और साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं, जैसे कि एनामिना है, नोस्टोक है, एग्जाम्पल है ये ब्लू ग्रीन एल्गा के। तो ये क्या करता है? इसके पास क्लोरोफिल होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। अब ये है जो जितने भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यानी कि सिंपल एक ऐसे प्रेजेंट हो सकता है, या फिर फिलामेंटस एक चैन फॉर्म में मिल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, चैन फॉर्म में मिल सकते हैं, या फिर कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब होता है गुच्छे में, यानी कि इस तरीके से गुच्छे में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कॉलोनियल बैक्टीरिया भी बोलते, मतलब ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो मेनली 3 कंडीशन होती हैं जिस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर सिंपल अकेले भी मिल सकते हैं, फिलामेंटस यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चेन बन जाएगी, इस तरीके से चेन बन गई, या फिर कॉलोनियल, ठीक है, यानी गुच्छे में, कॉलोनी में भी मिल सकते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि डिपेंड होते हैं दूसरों के खाने पे। अगर उसे खाना खाना है तो किसी दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। तो उसमें क्या है? अब मैंने पहले बताया था आपको कि 99% बैक्टीरिया क्या होते हैं? वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं। तो जब भी ये फूड के लिए किसी पर डिपेंड होते हैं तो दोनों काम करते हैं। ये हार्मफुल भी हो सकते हैं उसके लिए और एक हेल्पफुल भी हो सकते हैं। तो हेल्पफुल कैसे होंगे? जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल लिखे हुए हैं। फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग, यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, यानी कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल होगी तो उसकी साइकिल में हेल्प करते हैं। दीज बैक्टीरिया आर हेल्पफुल फॉर द बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट है कर्ड फॉर्मेशन, यानी कि दही का निर्माण भी हो सकता है इनसे। तो लैक्टोबैसिलस क्या होते हैं? वो एज ए सबस्ट्रेट यूज करते हैं मिल्क को, और फिर उसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्रोडक्ट क्या है? कर्ड। तो यहां पर इनका जो मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक भी हम किससे मतलब बना सकते हैं? हेटेरोबैक्टीरिया से भी बना सकते हैं। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं जो। अब ये तो हो गए हेल्पफुल। अब हार्मफुल क्या होते हैं? यानी कि कैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं ये? तो बहुत सारे एनिमल्स को, प्लांट को और पेस्ट यानी कि कीड़ों को भी बैक्टीरिया है जो नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म वगैरह को भी परेशान कर देते हैं ये, और उनको में कोई डिजीज कोज कर देते हैं। बहुत सारे जो प्लांट हैं उनमें डिजीज कोज कर देते हैं। एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें डिजीज कोज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे हम विब्रियो कोलेरा। अभी विब्रियो कोलेरा क्या होता है? यानी कि वो बैक्टीरिया जो कोलेरा डिजीज कोज करता है, ठीक है। ऐसे ही साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी क्या कोज करता है? टाइफाइड, ठीक है। नेक्स्ट है विब्रियो कोलेरा सल्फोटाइफिक है। क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई वो क्या कोज करता है? टेटनस डिजीज कोज करता है, ठीक है। तो ये हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं जो ये हमारे काम भी आते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया ध्यान रखने आपने, मेन 2 टाइप के होते हैं, एक आर्चियोबैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया मतलब कि फुल डेवलप नहीं है,
और यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, फुल्ली डेवलप बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।